उनकी हाइट देखो, उनका वजन देखो, वो बख्तर जो पहनते थे, आज हमारे देश से 10 बंदे भी इसको उठा नहीं सकते। हाँ, ऐसा तो वो पहनते थे, हाँ, जैसे हम पहनते हैं। तो इतना फर्क इतने कम समय में आ चुका है। तो ये सब जो बुरा असर पड़ा है, ये भोजन के बदलाव से। अभी भी यदि हम भोजन नहीं बदलेंगे, भोजन के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमारी हाइट भी कम होगी, हमारी आयु भी कम होगी, हमारी बुद्धिमत्ता भी कम होगी, सब कुछ कम होगा। तो इसलिए हमें जागना पड़ेगा। तो रोग तो हट जाएंगे, जैसे सफाई कर लेते हैं, लेकिन बाद में सही भोजन खाना पड़ेगा। सही भोजन यानी डिजाइन फूड, डिजाइन जो भगवान ने जिसके लिए हमारा शरीर बनाया है, और जो भगवान ने भोजन हमारे शरीर के लिए निर्माण दिया, इसको हम आदर्श भोजन कह सकते हैं, आइडियल डाइट सिस्टम। यानी कि जो भगवान ने दिया वो ही। देखो, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि हमें खेती नहीं करना, हमें अपनी खेतों में कुछ नहीं पकाना है, उगाना है। जो भगवान देते हैं, जो प्रकृति के माध्यम से, वो ही हमें खाना है। तब इसको हम आइडियल कह सकते हैं, आदर्श कह सकते हैं, जो हमारे लिए संभव नहीं है। अभी इस समय में वो संभव नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ बदल दिया है। हम जो कुछ खाते हैं खेतों में उगाकर पकाकर खाते हैं, जो गलत है। इसलिए भगवान इसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विज्ञान भगवान की साजिश को नष्ट करने की कोशिश करता रहता है। मैंने एक बुक लिखी है, भगवान वर्सेस विज्ञान, गॉड वर्सेस साइंस, मैन मेड साइंस। भगवान सभी का भला सोचते हैं और भला करते हैं, और विज्ञान सभी का विनाश सोचता है और विनाश ही करता है। आज जो भी चल रहा है सारी दुनिया में, आप देखो कितना लड़ाई झगड़ा चलता है। हर कोई अपने पड़ोसी राष्ट्र से झगड़ते ही रहते हैं, हर कोई, सारी दुनिया में कहीं भी देखो। केवल हम हमारी बात करें इंडिया की, भारत की, तो जितने भी हमारे पड़ोसी राष्ट्र है, जितने भी ले लो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भूटान हो, नेपाल हो, चाहे कोई भी हम ले लो, जितने भी पड़ोस में हैं, हर किसी से हमारा संबंध कैसा है हम जानते हैं, और उनका संबंध उनके पड़ोसी के साथ वैसा ही है। ऐसा नहीं कि भारत का दोष है, भारत के कोई शासक का दोष है, ये समय का प्रभाव है। देश देश आपस में झगड़ते हैं, केवल अपने नेबर में जो है, अपने पड़ोस वाले, ऐसा नहीं। अमेरिका कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, चाइना कहाँ है, हाँ, रूस कहाँ है, सभी के साथ वो भी झगड़ता है। हर कोई आपस में झगड़ते हैं। तो ये झगड़ा कहां से आता है? झगड़ा जो है एक क्रिया, कर्म है, वो विचार आधीन है।
विचार मन में से उत्पन्न होते हैं, कल जो हमने देखा था, और मन अन्न से बनता है, यानी कि सारे झगड़े का कारण अन्न है। और एक गलत अन्न वो विज्ञान खिलाता है। विज्ञान के कहने से सारी दुनिया गलत अन्न खाती है और इसका प्रभाव है सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा, आतंकवाद, त्रासवाद। अब चाहे सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, एक साथ भिड़ जाए, आतंकवाद से, त्रासवाद से, कभी आतंकवाद, त्रासवाद कोई भी खत्म नहीं कर सकेगा, कोई भी नहीं। क्योंकि जब तक भोजन नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी, सोच नहीं बदलेगा, तो लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे। तो ये विज्ञान का है। लड़ाई झगड़े में अस्त्र शस्त्र जो बनाते हैं, कौन बनाता है? विज्ञान। राइफल बनाता है, बंदूकें बनाते हैं, एटम बॉम्ब बनाते हैं, कौन बनाता है? विज्ञान। और जो गलत आहार की बात करते हैं, तो गलत आहार भी विज्ञान ने ही बताया। ये खाओ, अनाज दालें खाओ, दूध से बनी चीजें खाओ, पका के खाओ, मांस मच्छी अंडे खाओ, विज्ञान बताता है। इतना ही नहीं, अनाज आप खुद पैदा करो, रासायनिक खाद डालो, डीएपी यूरिया डालो, आमदनी बढ़ जाएगी, फसल ज्यादा मिलेगी। हाँ, बाकी तो किसान अनपढ़ है, किसान को क्या पता क्या यूरिया है, क्या डीएपी है। तो ये सब कुछ जो दिया जाता है, सिखाया जाता है विज्ञान के द्वारा। अब एक कुदरत को मंजूर नहीं है, इसलिए भगवान इसको नष्ट करना चाहते हैं। तो नष्ट करने के लिए वो कीड़े भेज देते हैं। देखो, हर कोई फसल में कीड़े। तो विज्ञान कहता है कि भगवान कौन होता है, हम भी किसी से कम नहीं। हाँ, तो विज्ञान जहर पैदा करता है और ये जहरीली दवाइयों का छंटकाव करने के लिए किसानों को समझाया जाता है और किसान वही करते हैं। उनको सब्सिडी दी जाती है सरकारों के द्वारा। सरकार को तो बुद्धि है ही नहीं और किसान को तो है ही नहीं, वो तो अनपढ़ है। तो एक पूरा ऊपर से ऐसा शासन चल रहा है। हाँ, ये हमारी समझ में ना आए, इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये बाई द वे नहीं होता, अपने आप नहीं होता। इससे हमें बचना होगा। अभी देखो, बार बार कोरोना के बाद डेल्टा वेरिएंट के बाद ओमिक्रॉन, अभी और नाम आते ही रहते और आते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कोरोना एक सामान्य फ्लू है और कुछ नहीं है। और ये फ्लू है, वो तो सबसे सृष्टि बनी तब से है। हाँ, सर्दी जुकाम हमारे माँ बाप को भी होता था, हमारे दादा दादी को होता था, परदादा दादी को होता था, हर किसी को।
तो ये तो सृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं। जिसको हम बैक्टीरिया कहें, जिसको हम वायरस कहें, वो आजकल के नहीं है। ये तो हम लोगों को डराने के लिए भिन्न भिन्न नाम देते हैं, और जो डर गया वो मर गए। हाँ, डर जाते हैं तो इसके पास से जो भी हमें काम करवाना है आसान हो जाता है। देखो, हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, सभी का अनुभव होगा। हाँ, किसको अटैक आ गया, कुछ ऐसा हो गया, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या कहेगा? हर किसी को पता है। हाँ, आप लकी हो। हाँ, 5 मिनट ही आप लेट हो जाते, बस बाकी बोलना नहीं पड़ेगा, समझ जाएंगे हर कोई। अब वो भगवान बन जाएगा। हाँ, हाथ जोड़ेंगे, अरे कुछ भी करो, बचा दो। डॉक्टर कहेगा प्रयास करता हूं, 50 लाख रुपया लगेगा। अरे 50 लाख नहीं, 70 लाख ले लो। हाँ, लेकिन बचा दो। 70 लाख वो ले लेगा, और फिर भी गारंटी नहीं। वो कहेंगे मैं प्रयास करता हूं, बहुत देरी हो चुकी है। बाद में क्या कहेगा कि पेशेंट का जो बॉडी है रिस्पॉन्ड नहीं किया, हाँ तो मर गया। और हम भी स्वीकार कर लेंगे, कोई बात नहीं, जैसे हमारा भाग्य। हाँ, एनडीएस में हमें फोन आते हैं, जो आप बताते हैं करेंगे, लेकिन गारंटी क्या? एक भी पैसा नहीं देना है, वहां गारंटी मांगते हैं। 70 लाख में गारंटी। हाँ, वहां तो हाथ जोड़ के जी 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 करते हैं, लाइन लगाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, और यहां गारंटी। कैसी मानसिकता! तो हम कहते हैं कि हम आपको गारंटी चाहिए। जो गारंटी नहीं देते हैं उनके पास जाओ, हमारे पास मत आओ। गारंटी देने वाले हम कौन होते हैं? हम तो केवल हमारा अनुभव सुनाते हैं, हम तो केवल रास्ता दिखाते हैं। चलना न चलना आपकी मर्जी। और गारंटी कोई कभी कहीं भी नहीं दे सकता, केवल रोग की नहीं, किसी की भी। आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेंगे, कोई गारंटी देते हैं कि आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे? आप स्कूल में आपके बच्चे को दाखिल करवाते हैं, कोई गारंटी देते हैं? ट्यूशन क्लास में कोई गारंटी देते हैं? कहीं कोई गारंटी है ही नहीं। ये तो केवल एक समझ है हमारे अपने खुद के और करोड़ों लोगों के अनुभव के आधार से। आपको लगता है कि प्रयोग करना है तो करो, नहीं तो आपकी मर्जी। इससे हमें न लाभ है न नुकसान है। लाभ होगा तो भी आपको, और डाउट करेंगे नहीं होगा तो भी आपको। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो केवल जो हमारी समझ में आया है वो बात समाज के सामने रखते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अरे हम तो कौन होते हैं? हम कौन से खेत की मूली? भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन को बताते हैं
जितने सवाल अर्जुन ने किए कुरुक्षेत्र में, सभी के जवाब भगवान ने दिए। अंत में भगवान बताते हैं अपनी ओर से कि हे अर्जुन सुन, जितने सवाल तूने किए सभी के जवाब मैंने दिए, लेकिन यही अंतिम है ऐसा मत सोचना, यही सही है ऐसा मत सोचना। ये तो मेरा अपना मंतव्य है, ओपिनियन। भगवान खुद जब ऐसा कहते हैं तो हम गारंटी देने वाले कौन होते हैं? हाँ, ये तो हमारा मंतव्य है, हमारा ओपिनियन है, हमारे अनुभव के आधार से जो हमें समझ में आया वो हम आपके सामने रखते हैं। बाकी तो आपकी मर्जी, हाँ, मर्जी में आए करो। तो रोग तो हट जाएंगे हमारे अनुभव के आधार से। हमने देखा है करोड़ों लोगों के जो भी रोग थे हट गए हैं, जो भी। तो बाद में कोई ऐसा नहीं पूछना, लोग ऐसा पूछते रहते हैं कि मुझे ये रोग है, मेरा जैसा रोग किसी को ठीक हुआ? हम कहते हैं आपके जैसा कोई एक व्यक्ति मुझे सारी दुनिया में से लाके मेरे सामने रख दो, हाँ, कोई नहीं मिलेगा। तो आपके जैसा रोग किसी और को ठीक हो गया ऐसी क्यों आप सोचते हैं? हर किसी का रोग यूनिक है। हम बताते भी है, देखो एक जो बड़ौदा से मुझे फोन आया था अल्सरेटिव कोलाइटिस, मैंने बताया कि सो एंड सो बड़ौदा में है, आप उनसे मिलो, फोन नंबर दिया। उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था, सब कुछ करके देख लिया, आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, हाँ सब कुछ। बाकी ये जो हम कहते हैं दोहरा धागा, यज्ञ, होम, हवन, क्रियाकांड, पितृतर्पण, जो भी कुछ, कोलाइटिस बढ़ता गया। एलोपैथिक दवाइयों से वो और बढ़ गया और कैंसर में कन्वर्ट हो गया। अब डॉक्टरों ने हाथ ऊंचा कर दिया, जवाब दे दिया कि अब आप कुछ समय के ही मेहमान हो, अब ठीक होना नामुमकिन है। फिर भी दवाई लेते रहो, जितनी आपकी आयु होगी सांस लेंगे, बाकी तो अब कोई आशा का किरण नहीं। उन्होंने जब ये एनडीएस फॉलो किया, ये जो मैं बात आपको करता हूँ वो 2003 की है, यानी कि आज से 19 साल पहले की, 19 इयर्स ओल्ड। जो डॉक्टरों ने कुछ दिन का मेहमान बताया था, एनडीएस फॉलो करने से वो आज भी जिंदा है। मैंने उनका नंबर दिया कि आप उनसे मिलो। वो गए, मिले। नाम है दानेश्वरी बेन। दानेश्वरी बेन ने अपना पूरा अनुभव सुनाया। फिर भी उसने, वो जो उनको मिलने पेशेंट गया था, उसने फाइल्स मांगी, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स। हाँ, बहुत सारी फाइलें थी।
दानेश्वरी बेन ने दे दी। उन्होंने डीप स्टडी किया और बताया कि ये तो सही में चमत्कार है। बाद में फिर से मुझे फोन किया कि मैं मिल के आया। अच्छी बात है। क्या अब आपको कैसा लगता है? नहीं, वो तो वैसे तो चमत्कार है, लेकिन उनका जो अल्सरेटिव कोलाइटिस और मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस वो कुछ डिफर पड़ता है। हाँ, तो मैं क्या करूं? मैंने बताया तो मरने जा रही थी, वो भी ठीक हो गई। आपको तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, फिर भी आप तो कहे, लेकिन उनका कुछ और है, मेरा कुछ और है तो दोनों एक ही अल्सरेटिव कोलाइटिस, लेकिन वो ए है, ये बी है। मैंने कहा बताया आप आपकी मर्जी, करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में पड़ो। हाँ, हमारा समय मत आप बर्बाद करो। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। मैंने उनको भी बताया फिर भी कि मान लो कि आपके जैसा जो आप कहते हैं हूबहू वैसा, मैं एक नहीं 1000 केसेस आपको बता दूं सिमिलरली, तो क्या कोई गारंटी है उनको ठीक हो गया आपको भी हो जाएगा? हाँ, आप कोई ट्यूशन क्लास में जाते हैं, आपके बच्चे को वहां एडमिशन दिलाना, ट्यूशन क्लास वाले को आप कहेंगे कि आपके यहाँ जो शिक्षा लेके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, वो अवश्य पास होते हैं तो गारंटी, तो वो तो बिजनेस करना है, वो बताएंगे देखो ये सारे फोटो लगे हैं ना फ्रेंड्स, नाम भी है, फोटो है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, एक टॉप 10 में आए हैं आज तक, इतने सारे। तो क्या हमारा बच्चा भी टॉप 10 लाएगा, आएगा क्या? हाँ, तो ये तो बच्चे पे निर्भर करता है। ट्यूशन क्लास वाला क्या कर सकता है? वो तो पढ़ाएगा बस। तो चाहे 1000 विद्यार्थी टॉपर से, फिर भी हमारा लड़का टॉपर रहेगा ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पास होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। वो फेल भी हो सकता है यदि वो नहीं अच्छी तरह से ज्ञान देता, नहीं पढ़ता तो ये सारी फिजूल की बातें हैं। हाँ, विश्वास है, श्रद्धा है तो आगे बढ़ना है, नहीं तो छोड़ देना है। इंसान के जीवन में श्रद्धा और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है, और प्राणियों में नहीं। हमें भगवान ने ज्यादा बुद्धि दी है, इसलिए श्रद्धा विश्वास इंसान के लिए ज्यादा जरूरी है। इसके लिए श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थम ईश्वरम। मतलब है कि सिद्ध पुरुषों को भी
यदि श्रद्धा विश्वास की कमी है तो खुद के भीतर बैठे भगवान को वो देख नहीं सकते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास वहां बताया गया है, भवानी शंकरो, भवानी को श्रद्धा का प्रतीक बताया गया है और शंकर भगवान शिव जी को विश्वास का प्रतीक बताया गया है। तो श्रद्धा विश्वास नहीं है तो खुद के भीतर बैठा भगवान सिद्ध पुरुषों को भी नहीं दिखता, तो हमारे लिए तो क्या। तो मानव जीवन में श्रद्धा विश्वास की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो श्रद्धा विश्वास के साथ कोई भी कार्य, केवल एनडीएस की बात नहीं करते, वहां भक्ति की बात है, चाहे पैसा कमाना है, कहीं भी कोई भी फील्ड में इंसान के लिए श्रद्धा भक्ति का महत्व बहुत है। तो जो विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा वो कभी फेल नहीं होगा, और जिसको विश्वास नहीं है वो कभी सफल नहीं होगा। क्रिया एक ही करेंगे फिर भी, हर कोई एनडीएस ही फॉलो करेंगे, फिर भी एक को तुरंत लाभ मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। वो वहां श्रद्धा विश्वास की कमी और श्रद्धा विश्वास का महत्व है। ओके, तो हमने देख लिया कि रोग तो हट जाएंगे श्रद्धा विश्वास के साथ यदि हम एनडीएस फॉलो करते हैं, सफाई करते हैं, तो सफाई करने से वो हट जाएगा। लेकिन बाद में फिर से वही गलत आहार लेंगे जो विज्ञान ने बताया, कैलोरी वाला, विटामिन प्रोटीन वाला, तो फिर से वही स्थिति आ जाएगी। अब हमें आदर्श भोजन लेना है, लेकिन आदर्श हमारे लिए संभव नहीं है। तो हम जो भी बाजार में जो मिल रहा है इसका उपयोग करें। जो पेस्टिसाइड वाला है, जो रासायनिक खादों से पकाया हुआ है, जो रासायनिक प्रक्रिया से पकाया हुआ है, यानी कि केला जो कच्चा है वो रसायन में डाल देते हैं या तो रसायन स्प्रे कर देते हैं, तुरंत पक जाता है। वैसे आम, वैसे बहुत सारे, ज्यादातर सभी जो किसान पकाता है वो कीटनाशक दवाइयां, पेस्टिसाइड और केमिकल से ही पकाता है। और ऐसा हमें खाना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें। हम तो अपने घर पे नहीं पका सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती की ओर आज लोग मुड़े हैं, अच्छी बात है, एक कदम आगे की, लेकिन वैसे खेती ही नहीं करना। वो जब छूट जाएगी और जो भगवान देते हैं वही जब खाने लगेंगे, प्राकृतिक आहार, तभी इसको रियल आइडियल डाइट कह सकेंगे। लेकिन आज जो मिलता है वो हमें खाना पड़ेगा। तो इसको हम व्यवहारु भोजन प्रथा कहेंगे, प्रैक्टिकल व्यवहार, यानी कि जो भी बाजार में मिलता है वही है, कंद मूल फल पत्ती और पानी, लेकिन जो बाजार में मिलता है पेस्टिसाइड वाला, खाद वाला, तो एक व्यवहार भोजन प्रथा है। इसमें ऑर्गेनिक
करते हैं तो थोड़ा बेहतर है, लेकिन पूरा ऑर्गेनिक तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जब इसको हवा तो लेनी पड़ती है। कोई भी जो किसान उगाएगा, हवा तो प्रदूषित ही है, तो ये भोजन तो प्रदूषित ही रहेगा, कम होगा लेकिन होगा। तो ऐसे भोजन से काम चलाना पड़ेगा जो हम चलाते हैं, तो भी काफी फायदा हो जाएगा जो हमें हुआ 29 सालों से। तो हमने भोजन प्रथा सबसे पहले देखी गलत भोजन प्रथा।